आज मैं आपको क्वेश्चन 7 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 10th की सीबीएसई की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की ओसवाल की सैम्पल पेपर की बुक है फॉर 2021 एग्ज़ाम। और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं फॉरेन सेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2014 बोर्ड टर्म 2 to 2011 को ये क्वेश्चन जो आ चुका है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक में या आर डी शर्मा ये साइड बुक में ही मिल सकता है। एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी का बेसिक नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द फिगर, ये देखिए ये डायग्राम दिया रहेगा ABC जो राइट ट्रायंगल। ये देखिए ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पर एंगल 90 बनना है, एंगल B पर, इस पर ये 90 बनना है, ठीक है। तो ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AB इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये AB जो है इसका लेंथ दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। और BC, ये जो BC है इसका लेंथ दिया हुआ 21 सेंटीमीटर विथ AC एज डायमीटर। अब देखिए ये जो AC है ना, AC इसको डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। देखिए ये AC है, ये AC डायमीटर है, इसको डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल, देखिए सेमी सर्कल कौन सा, ये वाला सेमी सर्कल जो बाहर साइड दिख रहा है ना, ये AC डायमीटर है, इसको लेकर के सेमी सर्कल एक बनाया गया, ठीक है। एंड विथ BC एज रेडियस। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर क्या क्या है, BC को रेडियस मान करके, ये BC है ना, इसको रेडियस मान करके एक क्वार्टर सर्कल ड्रॉन किया गया है। क्वार्टर्स, देखिए BC रेडियस है, इसको BC लेकर के ये क्वार्टर सर्कल क्या आ रहा है, जैसे कि सर्कल होता है फुल सर्कल, फिर उसका हाफ होता है, फिर क्वार्टर भी होता है ना 1/4, तो 1/4 सर्कल ड्रॉ किया गया है। क्या रेडियस लेकर के, BC रेडियस लेकर के 1/4 सर्कल ड्रॉन किया गया है। 1/4 सर्कल को ही क्वार्टर सर्कल यहाँ पर कहा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें यहाँ पर ये जो रीजन है ना, ये वाला इस रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया में फाइंड करना है। ये पूरा देखिए, यहाँ से ये पूरा ये शेडेड रीजन जो है, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पर बना लिया है, आप देख सकते हैं डायग्राम सही नहीं बना है, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे जो कलर किया है ना, ये इसी का हमें एरिया यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। शेडेड रीजन यही है, इसी का हमें एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस पूरे डायग्राम में क्या क्या शेप नज़र आ रहा है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, इस शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन देखिए यहाँ से पूरा शुरू हुआ है, ये जो मैंने जितना कलर किया है, ठीक है। तो पहले इसमें इस पूरे डायग्राम में ये समझिए कि क्या क्या आपको शेप नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, देखिए ABC ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा हमें क्या दिख रहा है, एक सेमी सर्कल दिख रहा है। सेमी सर्कल AC डायमीटर, ये देखिए सेमी सर्कल मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये AC है, ठीक है ना। सेमी सर्कल कैसे बना हुआ है मैं यहाँ बना देती हूँ। ये AC डायमीटर ले करके, ये AC है, ये देखिए AC, और इसको लेकर के एक सेमी सर्कल बनाया गया है। ये समझ रहे हैं ना, ये बाहर वाला। तो ये सेमी सर्कल हो गया AC डायमीटर लेकर के, ठीक है। तीसरा क्या है यहाँ पर, BC रेडियस लेकर के एक क्वार्टर सर्कल ड्रॉन किया गया, तो वो भी मैं यहाँ बना देती हूँ। ये BC है हमारा, ठीक है। BC लेकर के, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ये BC रेडियस को लेकर के जो क्वार्टर सर्कल बनाया गया है, वो देखिए ये BC रेडियस है, इसको लेकर के यहाँ पर आ रहा है। ये इसको मैं नाम दे देती हूँ, यहाँ पर इसको मैं D नाम दे देती हूँ। ये वाले पॉइंट को यहाँ पे नाम नहीं दिया है बुक पे, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसको D। तो BC रेडियस को लेकर के जो क्वार्टर सर्कल बनाया गया है, मैं वो उतना केवल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये देखिए ये BC और ये D, ठीक है ना। ये देखिए ये BC और ये D, ये क्वार्टर सर्कल है, BC और ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका क्वार्टर सर्कल। तो आप देख सकते हैं एक हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल भी मैं यहाँ बना देती हूँ, A B और C। तो इस पूरे डायग्राम में आपको 3 शेप दिख रहे होंगे, ये मैंने बना दिया। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है AC डायमीटर, AC ये डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया ये, और तीसरा क्या दिख रहा है, BC रेडियस लेकर के एक क्वार्टर सर्कल बनाया गया है। मैं यहाँ पे पॉइंट D दे दिया, और यहाँ मैंने तीनों बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें ये शेडेड रीजन ये जो दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। तो अब इसके लिए पहले हमें फार्मूला बनाना होगा कि ये कैसे निकलेगा। इसका फार्मूला बनाइए, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना, तो पहले फार्मूला बनाना होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा इस रीजन का, इस शेडेड रीजन का एरिया। हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना ABC, यहाँ मैंने बना दी, इसका एरिया निकाल दें, इसका एरिया। फिर ये जो AC डायमीटर को लेकर के जो सेमी सर्कल बना है, ठीक है ना, AC डायमीटर को लेकर यहाँ पर मैं एक पॉइंट देती हूँ, इसमें पॉइंट E लगा देती हूँ, ठीक है ना। तो सेमी सर्कल क्या बनना है, AC डायमीटर लेकर के AEC, ठीक है ना। यहाँ बनाती हूँ, ये हुआ हमारा हुआ AC डायमीटर को लेकर के सेमी सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ जो क्वार्टर सर्कल जो बनना है, यहाँ पर इस पॉइंट देते हैं X, ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है ना, X।
तो BC रेडियस को लेकर के क्वार्टर सर्कल क्या बनना है, DXC। ठीक है, ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया कौन सा सेमी सर्कल है, कौन सा क्वार्टर सर्कल है, सब डायग्राम अलग बता दिया। अब फार्मूला बनाना है तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बना है ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट इजली निकाल लेंगे। बेस दिया हुआ है और हाइट ये है, तो इसका एरिया इजली निकल जाएगा। उसके बाद हम किसका एरिया निकालेंगे, ये जो सेमी सर्कल बनना है ना AC डायमीटर को लेकर AEC, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, AC डायमीटर को लेकर के AEC जो सेमी सर्कल बनना है इसका एरिया निकालेंगे। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये सेमी सर्कल बनना है तो पाई आर स्क्वायर को हाफ कर दीजिए तो सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, और सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों एरिया को जोड़ देंगे। ठीक है ना, इस ट्रायंगल का एरिया और ये सेमी सर्कल का, इन दोनों को पूरा जोड़ देंगे। और उसमें से जब हम ये क्वार्टर साइकिल जो बनना है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, ये जो शेडेड रीजन है इसी का तो एरिया निकलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, किसका, डायमीटर AC डायमीटर को लेकर के जो सेमी सर्कल बनाया गया उसका एरिया, प्लस अब ट्रायंगल का एरिया और ये जो सेमी सर्कल बना है, सेमी सर्कल कौन सा, AEC, ये पूरे का एरिया निकाल, यानी कि ये पूरे का एरिया जब निकल जाएगा इसको जोड़ देंगे और सेमी सर्कल के एरिया को जोड़ देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से हम ये जो क्वार्टर वाला जो सर्कल बनना है ना ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यही शेडेड रीजन का तो एरिया निकलेगा ना। तो ये इसका एरिया है ट्रायंगल का और सेमी सर्कल का एरिया, इन दोनों को जोड़ करके और इन दोनों में से क्या माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ वाटर सर्कल ऑफ रेडियस BC। ठीक है, ये आ गया, यही है एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला। ट्रायंगल का एरिया निकालिए और AC डायमीटर को लेकर जो सेमी सर्कल बनाया है इसका एरिया निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद जो एरिया आएगा ना उसमें से ये जो BC रेडियस को लेकर क्वार्टर साइकिल बनाएगा इसको माइनस कर देंगे ना तो इस रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बना दिए। अब हम सबका एरिया अलग अलग यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए एरिया निकाला जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल हमारा क्या बनना है, ABC, मैं यहाँ बना लेती हूँ। ए किस पर बनना है, एंगल B पर बनना है 90 डिग्री। ठीक है, ये A है और ये C है, ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या भाई ये बेस है, ये हाइट है। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एरिया लगता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, B मीन्स बेस और H मीन्स हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, इसमें ट्रायंगल का बेस क्या है, BC है, तो BC लिखिए, इंटू हाइट क्या है, ये AB है। ठीक है, लिख दिया। तो हाफ इंटू BC कितना दिया हुआ है 21, इंटू AB कितना दिया हुआ है 28। ठीक है, अच्छा हम ये एरिया निकाल लें। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ यूनिट क्या होगा एरिया का, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसको काट दीजिए, देखिए कट सकता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या आया हमारे पास 21 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 21 और 14 को इंटू कर लेते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ, 21 है और क्या है 21 और 14, यहाँ पर मैं इंटू कर देती हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये आया हमारे पास। तो 4 9 और 2 कितना आया, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, यस सही है, 4 2 9 4 आया। कितना आया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये एरिया निकल गया। ठीक है, अच्छा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकल गया। अब किसका निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AC। अब देखिए यहाँ पर ये AC है डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है, तो AC डायमीटर है। जब आप इसका हाफ करेंगे, हाफ तो मान लीजिए इसको मैं पॉइंट O दे देती हूँ। देखिए ये D लिखा हुआ, ये क्या है, ये D है और ये O है। तो AC डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो वो क्या होता है, रेडियस होता है ना, यानी कि A और OC क्या हो गया, रेडियस हुआ ना। ये डायमीटर है, सर्कल में डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ कीजिए तो क्या होता है, रेडियस निकलता है। तो अब देखिए ये सेमी सर्कल है, हमें सेमी सर्कल क्या बनना है, AEC।
AEC ये बनना है, ठीक है। तो सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ फुल सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ, क्योंकि सेमी सर्कल बनना एरिया ऑफ है सेमी सर्कल, वो होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, मतलब फुल सर्कल का हाफ कर दीजिए तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। आर है रेडियस। तो अब हमें AEC जो सेमी सर्कल बना, ये देखिए यहाँ मैंने बनाया है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। तो अब भैया ये तो डायमीटर है, तो हमें तो आर की वैल्यू तो फाइंड है नहीं, आर तो हमें नहीं पता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, AC पता करेंगे। भाई ये AC जब हमें पता चलेगा, हमें डायमीटर जब AC क्या डायमीटर है, तो हमें तो ये तो इसकी लेंथ तो पता नहीं है। अब हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे AC, जब AC हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये डायमीटर है, और जब पता चल जाएगा इसका, जब हम हाफ कर देंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। तो जब रेडियस पता चल जाएगा तो ईजिली हम ये फॉर्मूला लगा करके इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे। तो अब AC कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये AC है, यहाँ पर ये देखिए AC बनना है ना, यही नहीं निकालना है भाई AC, ये AC, ये लेंथ पता करना है। ये लेंथ क्या, ये AC क्या है, डायमीटर है सर्कल का। तो डायमीटर का इसको हमें निकालना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखिए शॉर्ट में लिखा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना ट्रायंगल की, उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसका स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर या हाइट बोलिए आप, AB को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, यहाँ पर AC है, तो AC का स्क्वायर, बेस क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर। तो हमें यही AC ही फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा इक्वल टू BC कितना 21 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 21 का होल स्क्वायर इसको इंटू कर लीजिए, 21 इंटू 21, 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 4, तो 4 4 1 आएगा। इसको स्क्वायर करेंगे दो बार, 21 इंटू 21, तो 4 4 1 आएगा, प्लस अब 28 का भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो 8 8 जा 64 का 4, ठीक है, और 8 2 जा 16 और 6 क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 8 जा 16 का 6, ठीक है, 2 2 जा 4 और कैरी 1 5, ये हो गया, ये 4 हो गया, 6 से 7 8 और ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 7 8 4। इसको दो बार स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब ये दोनों को जोड़िए, तो चलिए यहाँ पे जोड़ दीजिए 4 4 1, तो 4 और 1 5 हो गया, ठीक है, 4 और 1 5, 8 और 4 12, कैरी 1 8 4 और 12, तो कितना आया, ये AC स्क्वायर हमारे पास आया है 1225। ये AC स्क्वायर है, हमें केवल AC की वैल्यू चाहिए। तो कैसे आएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, ये अंडर रूट लगेगा। अच्छा ये AC स्क्वायर है, देखिए 21 इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये यूनिट क्या लगेगा, यहाँ पर तो 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, यूनिट लगेगा ना भाई सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो रूट पूरे में लग जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा इस पर। तो अब देखिए ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं आपको बता दूं AC जो 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर 35 इंटू 35, ठीक है, ये होता है। और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये रूट के अंदर है तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। भाई AC क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है, तो यूनिट तो सेंटीमीटर ही आएगी ना, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर था तो यहाँ से सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये लेंथ हो गई। अब 35 इंटू 35 आप यहाँ पे इंटू करके मैं आपको दिखा देती हूँ, 35 और 35, 5 5 25 का 5 5 3 15 और ये हो गया 17, 3 5 15, 3 3 9 और 10, 5 7 5 12 2, देखिए 1 2 2 5 आ गया ना इतना। तो 35 को दो बार इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से पेयर बनना है तो 35 बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, तो AC की वैल्यू कितनी आई, 35 सेंटीमीटर आ गई ना। तो हमें देखिए यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का AEC देखिए मैंने अलग से बनाया, तो ये देखिए AC आ गया, AC पूरा लेंथ कितना आया है 35 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है, क्वेश्चन में बता दिया है कि एक सेमी सर्कल है, भले ये दिख ना रहा हो उस तरीके से, लेकिन ये सेमी सर्कल क्वेश्चन में बता दिया है ना, तो ये सेमी सर्कल है, आप मान के चलिए। तो ये रेडियस हो गया। अब इसका हाफ, ये मान लीजिए इस डायमीटर है, तो डायमीटर के मिड पॉइंट में क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है ना, सर्कल का सेंटर होता है। तो अब ये AC डायमीटर इतना दिया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पर ये AC क्या है, AC डायमीटर है, डायमीटर है, इसको मैं D से डिनोट करती हूँ, D है डायमीटर। तो अब AC है, इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा, यहाँ पर रेडियस हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा AO और OC क्या है भाई, AO और OC रेडियस ही तो है। तो AO इक्वल टू OC क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का हाफ कर दीजिए, तो डायमीटर कितना आया, डायमीटर ये D है ना, ये हमारा D है, AC क्या है, डायमीटर, डायमीटर को मैंने D से डिनोट किया था। तो डायमीटर कितना दिया, 35/2 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आ गया रेडियस, ठीक है ना, ये रेडियस है, रेडियस को मैं R से डिनोट कर देती हूँ, R आ गया। तो अब हमें इसी सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो सेमी सर्कल का एरिया चलिए निकालते हैं, क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर AC, तो क्या होगा, हाफ पाई R², यही होगा। तो निकाल लीजिए, हाफ पाई क्या है, 22/7, इसकी वैल्यू होती है R², R कितना है 35/2, और स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये आ गया ना, इस सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल क्या, AEC की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, AEC ये है सेमी सर्कल AC डायमीटर को लेकर के। तो ये आ गया। अच्छा, सेंटीमीटर यूनिट है, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया ये आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया सेमी सर्कल हमारा कितना आया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर AC इक्वल टू कितना आया, हाफ इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और R कितना था 35/2, और R² है तो यहाँ पर ये लगेगा 35/2 का स्क्वायर, यहाँ ये लिखा हुआ ना, यहाँ पर ये निकाला कैसे पता चल गया आपको, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू 35/2 का होल स्क्वायर, इसको आप 2 बार लिखे, 35/2 इंटू 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या क्या कट सकता है, चलिए काटिए, देखिए 2 11 जा 22, ठीक है। अच्छा 7 5 जा 35, अब कुछ नहीं कट सकता है। तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, 11 और 5, 11 इंटू 5 है इंटू ये क्या है 35, ठीक है, 11 5 35, नीचे क्या बचा 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंटू कीजिए, 11 5 से 55, 55 को 35 से इंटू कीजिए, 55 और ये 35, ठीक है। तो 11 5 से 55, 35 5 से 25 का 5 5 5 से 25, 25 और 2 27, फिर 3 5 से 15 का 5 3 5 से 15 और कैरी 1 16, ये आ गया, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 5 हो गया, 7 5 12, 6 7 8 9 और 1 1925 आया। ये पूरा इंटू करेंगे तो 1925/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 1925 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, तो 9 में 6 गया, 3 बचा, 2 उतारिए, 4 8 जा 32 माइनस 0 हो गया, कट गया। अब ऊपर से 5 उतारिए, तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, अब पॉइंट लगा के एक 0 लगाइए, तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, अब 0 लगाइए तो 4 5 जा 20, तो ये कट गया। पॉइंट में आया, कितना आया 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये एरिया जो है हमारा, ये जो सेमी सर्कल है AC डायमीटर को लेकर AEC, इसका निकला है एरिया। आ गया इसका। तो फॉर्मूले में देखिए, ये मैंने फॉर्मूला बनाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकाल दिया, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AC, इसका भी एरिया निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, एरिया क्वाड्रेंट सर्कल, क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस BC को लेकर के। देखिए BC को लेकर के जो क्वार्टर सर्कल बनना है, ये है, देखिए सर्कल, फुल सर्कल ये होता है, इसका हाफ कीजिए तो ये दोनों सेमी सर्कल हो गए। अब सेमी सर्कल का भी हाफ कीजिए तो क्वार्टर, ये क्वार्टर है, ये इसको कहते हैं क्वार्टर सर्कल। तो वही चीज़ यहाँ बनाइए, देखिए ये पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये यहाँ देखिए ये बनना है BC को लेकर के, ये वाला समझ रहे हैं ना, ये वाला। तो ये क्वार्टर है, क्वार्टर यानी कि 1/4 है अगर सर्कल, तो उसका एरिया क्या होगा, πr²/4, ठीक है। तो रेडियस यहाँ ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चन में कि BC रेडियस है, तो R दिया हुआ है, तो जस्ट फार्मूला लगा के हमें यहाँ पर एरिया निकाल देना। तो हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस BC क्या होगा,
भाई फुल सर्कल का एरिया जो है उसका 1/4 कर दीजिए, यानी कि 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्वार्टर सर्कल का यही तो एरिया होगा ना, जो फुल सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसको 1/4 से इंटू कर दीजिए। तो 1/4 कर देंगे तो क्या निकलेगा, क्वार्टर सर्कल का एरिया। तो फॉर्मूला तो है यहाँ पर, फॉर्मूला डायरेक्ट निकल पता चल गया आपको। और रेडियस दिया हुआ है BC कितना है 21, तो निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। 1/4 इंटू पाई कितना दिया, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर कितना है रेडियस, यहाँ देखिए रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ कितना 21, तो आर दिया हुआ है तो 21 का होल स्क्वायर, और क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखिए 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काटिए चलिए, तो ये 2 2 4 और 2 1 2, अच्छा 7 3 21। अब यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा, तो क्या बच रहा है ऊपर 11 इंटू 3 इंटू 21, ऊपर ये बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, नीचे आपका केवल 2 बच रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको इंटू कीजिए, 11 3 33 और 33 और 21, तो इंटू कीजिए 21 में 33 इंटू करना है। तो 3 1 3, ठीक है, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, तो 693 क्या रहा है 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको चलिए डिवाइड कर लीजिए। तो 693 है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 6, ठीक है, 9 उतारिए, 2 4 8, 9 में से गया 1, 3 उतारिए, 2 6 12, माइनस कीजिए, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगाइए, तो 2 5 10, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, पॉइंट लग गया यहाँ पर, ठीक। कितना आया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल जो BC को लेकर के जो बनाया गया है। ये देखिए BC और ये X पॉइंट BCXD, यहाँ देखिए ये अलग से मैंने ये बनाया, तो इसका एरिया निकल गया ये। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या है, मैंने फॉर्मूला यहाँ बना दिया है। ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया कितना आया है आप देख सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया 294, तो यहाँ पे लिखिए 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या है प्लस AC डायमीटर, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AC डायमीटर को लेकर जो सेमी सर्कल बना है इसका एरिया देखिए मैंने यहाँ निकाला, वो देखिए क्या है 481.25 प्लस 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या है, इन दोनों को एरिया को जोड़ दीजिए, ट्रायंगल का एरिया और सेमी सर्कल दोनों को जोड़ के उसमें से क्वार्टर सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। यानी कि यहाँ देखिए क्या लिखा माइनस क्या माइनस करेंगे, क्वार्टर सर्कल का एरिया जो अभी हमने निकाला वो कितना आया -346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया है। तो ये है प्लस ये, तो पहले दोनों जोड़ लीजिए। तो क्या है हमारा, क्या क्या जोड़ना है हमें, यहाँ जोड़ दे 294 है, और क्या है नीचे 481.25 है, ठीक है। ये 294 है, तो भाई इसमें पॉइंट लगा के 0 0 लगा दीजिए, ऐड करने में आसानी होगी। तो 294 है और 481.25, तो जोड़िए 25 है और ठीक है, और 415 हो गया, 9 8 17, ठीक है, और 4 5 6 7, जोड़ने पर कितना आया 775.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों जोड़ने पर फिर क्या माइनस करेंगे, ये 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये माइनस कर दीजिए, तो 346 पॉइंट क्या है 5 है, 0.5 है, तो डेसिमल है, तो डेसिमल में तो आगे 0 हम लगा सकते हैं, लगा दिए, फिर माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 5। 12 में से 5 गया, क्या बचा 7 बचा, ठीक है, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 गया, बचा 8 है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ क्या बचा 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 7 में से 3 गया, तो क्या बचा 4 बचा। तो कितना आया हमारे पास 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया ये है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।